पश्चिम बंगाल में एक और काम हो रहा है। बीजेपी सरकार बनने के बाद बुलडोजर एक्शन भी लगातार हो रहा है। आसनसोल संभाग के कुल्टी में रेलवे की जमीन पर प्रशासन का बुलडोजर चला। ये कार्रवाई रेलवे की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर की गई। बलटोरिया गणेश मेला मैदान इलाके में प्रशासन ने कार्रवाई की। एक दिन पहले ही रेलवे कर्मियों ने आकर जगह खाली करने का निर्देश दिया। फिर अगले दिन बुलडोजर एक्शन हुआ, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी भी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद जगह जगह बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई दिया। बनपुर में तृणमूल युवा कांग्रेस के दफ्तर पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी यूथ कांग्रेस के दफ्तर को भी बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप में बुलडोजर एक्शन हुआ है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि भाई बदलाव की बात हुई थी ना सज्जन जी, या बदले की बात हुई थी? टीएमसी का दफ्तर हो, युवा कांग्रेस का दफ्तर हो, फिर लोगों के अब घर हट रहे हैं या दुकानें हट रही हैं, क्या इंपॉर्टेंट है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑपरेशन बरगा हुआ था 1978 में, जब सीपीएम आई थी, जिसमें लैंड रिफॉर्म किया गया। तो प्रदेश में सरकार के पास सरकारी जमीन देश के हिसाब से सबसे ज्यादा बंगाल में सरकार के पास है, क्योंकि उसे एक्चुअली इंप्लीमेंट किया गया। अब होता क्या है, बंगाल एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पे सरकारी जमीनों पे सबसे ज्यादा अवैध कब्जा है। आप पूरे देश में कहीं भी रेलवे प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, आप कहीं नहीं देखेंगे कि दोनों तरफ से दुकानें लगी हुई हैं जिनका कोई हवाला नहीं है, बिना लाइसेंस के। ऐसा लगता है कि आप फुटपाथ पे जाइए, दोनों तरफ से दो दो फुटपाथ लगे होते हैं। आपको सड़क के सामने की मार्केट एक्सेस करनी हो तो आपको कम से कम 400-500 मीटर ऐसे घूम के जाना पड़ेगा। ये कल्चर जो है कि आपने एक झुंड बना लिया और फिर उसको वोट बैंक के नाते उसको, ये सीपीएम के समय से शुरू हुआ। तो बंगाल में ये एक मिसाल है कि देखिए, आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सरकारी जमीन है, जिसको भी मिलना है वो सरकार तय करेगी। ऐसे कैसे हो सकता है कि पार्टी से जुड़ के कुछ लोग आए और कब्जा कर ले या कब्जा करवा दे? अच्छा, वो दुकानें भी वैसी तैयार हुई हैं पूरी की पूरी, और बाकी जगह फुटपाथ पे एक पार्टी फंड वाली दुकानें सारी की पार्टी सोसाइटी, क्या उसको वन पार्टी सोसाइटी कही है। अच्छा, अब वन पार्टी गई है तो उनके जो अवैध कब्जे हैं, अब इसमें एक महीने, जैसा हम लोग कह रहे थे कि एक आध महीने तो ये चलेगा कि टीएमसी के भी बहुत सारे अवैध कब्जे। बहुत जगह टीएमसी के ऑफिस को कांग्रेस पार्टी ने दोबारा से अपने अंदर लिया है, क्योंकि जब ममता आई तो उन्होंने कांग्रेस के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कैप्चर किया था बहुत जगह। तो ये एक आध महीने वो चलेगा, लेकिन ये बदलाव की दिशा का ही बदला है, इसमें कहीं अन्याय वाली बात नहीं है। क्योंकि आपने कब्जा किया है तो उसे